तो हम लोग का कल कहाँ तक हुआ था, पूरा पढ़ लिए, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा में सब पढ़ लिए, ठीक है। तो आज छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य का एक परिचय पढ़ते हैं, शुरुआत यहाँ से करना है। हेडिंग करोगे छत्तीसगढ़ राज्य का परिचय, बेसिक जानकारी आपको बताना है इसमें, ठीक है। एक तो नया अच्छा कॉपी बनाना, ठीक है। नोट्स एकदम बराबर तरीके से बना के रखना तुम्हें, ठीक है। इधर उधर मत करना, वही काम आएगा हर बार, ठीक। तो मैं इसमें क्या बताया था कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक, ये अपना ऐसा एक डायग्राम बना लोगे, ठीक। पहली बात तो मैं ये बताया था कि भारत के कहाँ पे स्थित है ये, भारत के मध्य पूर्व में बताया था, ठीक। फिर बताया था कि जो एमपी है, एमपी के कहाँ स्थित होगा, ठीक है। एमपी के दक्षिण पूर्व में ना, ठीक है। एमपी के कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। फिर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहाँ से अलग हुआ है, आपका एमपी से अलग हुआ था, बताया था ना कल पूरा राग कैसे कैसे हुआ, ठीक। तो एमपी का कितना परसेंट एरिया था जो अलग हुआ था, ठीक है, मतलब एमपी का कितना प्रतिशत था, ठीक। तो प्रतिशत बोलेगा तो आपको याद रखना है कि 30.48% क्षेत्र, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब एमपी का टोटल 30.48% क्षेत्र अलग होकर क्या बना था, छत्तीसगढ़ बना था, ठीक। समझ में आ रहा है, ये तो बताया था 26वें नंबर का राज्य था, ठीक। और क्या बताएंगे इसमें कि जो इसकी आकृति है, ठीक है, आकृति कैसी है इसकी, सी हॉर्स ना, क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़े या फिर सी हॉर्स, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, ये मछली बोलते हैं ना इसको, ठीक है, उसी के आकृति का है, ठीक। यहाँ तक पढ़े थे। अब अपने को इसका देखना है कि आपको स्थिति व विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्थिति व विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति व विस्तार आपको बताना है, ठीक। समझ में आ रहा है, ठीक। तो पहला पॉइंट इसमें रहेगा अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। पहला लिखोगे अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति में देखो कहाँ से कहाँ तक है इसका, ठीक है। सैंतालीस डिग्री है ना, ये अक्षांशीय स्थिति है ना, 47 डिग्री कितना है, 46 मिनट, ठीक है ना। 47 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 47 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 47 नहीं 46 है, 17 डिग्री है, ठीक है, 46 मिनट, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कहाँ तक है ये, ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, भूलना नहीं है ना, हल्के मत लेना इसको। 24 डिग्री 5 मिनट तक, ठीक, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक, ये याद रखना है आपको, ठीक। 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। समझ में आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे क्या, देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो देशांतरी विस्तार बताओ मेरे को, कहाँ से कहाँ तक है, 80 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। 80 डिग्री इधर होगा, 80 डिग्री 15 मिनट कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है ना, ठीक है। 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री कितना मिनट है, 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। 84 डिग्री 25 मिनट क्या है, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। 84 डिग्री पूर्वी, 84 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है पता है, कि आपको पता है ना कि जो भारत है, सॉरी छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, ये पूरा पृथ्वी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है। और ये क्या है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, समझ में आ रहा है ना। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, जी क्या बोलते हैं, प्रधान या उत्तर रेखा बोलते हैं, जीएमटी, समझ में आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, ठीक। हम लोग इसके कहाँ हैं, पूर्व में है,
ठीक। और इसके पश्चिम में होते हैं तो पश्चिमी देशांतर लिखते, लेकिन अपन कहाँ पे है, पूर्व में, यहाँ पे है ना, ठीक। यहाँ पे भारत है और भारत के अंदर ही क्या है, छत्तीसगढ़ है। समझ में आ रहा है? तो ये पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री अक्षांश के कहाँ है अपन, ऊपर है, इसलिए उत्तरी अक्षांश में, ठीक। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में, ये चीज़ को याद रखना, ठीक। अब अपने आप लोग पढ़े होंगे ना कि जो देशांतर रेखा है वो 1 डिग्री कितना मिनट लेता है, कितने मिनट का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। पढ़े वाला कंसेप्ट, ठीक है। पूरा जो देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, 360 है ना, तो 360 को कंप्लीट करने में कितना रोटेशन कितना होता है, 24 घंटे में लगाता है। समझ में आ रहा है? तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर आता है आपका, यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो 4 मिनट। समझ में आ रहा है? वैसे ही आप छत्तीसगढ़ में देखो ना, 80 डिग्री है और ये क्या है, अरे समझ में, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये इंडिया है, मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया का ये पूर्वोत्तर क्षेत्र और ये पूरा वाला क्षेत्र और ये पश्चिम, तो दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है कि नहीं, 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंडिया वाला जब पढ़ेंगे जब, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में देखो ये 84 करीब है, ठीक, और ये वाला कितना है, 80 है। तो इन दोनों के बीच लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 4 डिग्री का। अभी 4 डिग्री को आप 4 से कैलकुलेट करोगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 16 मिनट। मतलब जो आपका पूर्वी देशांतर है 84, मतलब छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, इन दोनों के बीच कितने मिनट का गैप होगा, लगभग 16 मिनट का गैप होगा। आ रहा है ना? ऐसे आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है, ठीक। तो उसके लिए तैयार रहोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि 16 मिनट आपको याद रखना कि लगभग 16 मिनट का क्या होना चाहिए, गैप होगा इसके बीच, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक। अब देखो आगे, अब ये बताओ कि जो अपना उत्तरी अक्षांश है और ये वाला है, कहाँ से कहाँ से, 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितना है, उत्तर से दक्षिण दूरी बोलेंगे तो उत्तर से दक्षिण में कितनी है, 700 से 800 किलोमीटर लेना है, ठीक है। इस बुक के हिसाब से ही आंसर लेना आप, समझ में आ रहा है? दूसरा कोई बुक को फॉलो करने से कोई मतलब ही नहीं, ठीक। इसमें जो लिखा है तो इसको रेफरेंस आप लगा सकते हो। तो 700 से 800 किलोमीटर है, कितना दिया है, 700 से 800 किलोमीटर के बीच दिया है, ठीक है। 700 से 800 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और देशांतरी बोलेगा तो ये कौन सा है, ये अक्षांशी दूरी है। समझ में आ रहा है? अक्षांश वाला, इसी को उत्तर से दक्षिण बोलेगा। आपसे स्टेटमेंट दे देगा कि अक्षांशी दूरी कितनी है, ठीक। तब आप कितना आंसर करोगे, 700, हाँ 735 है, लेकिन आंसर आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। 700 से 800 किलोमीटर के बीच, ठीक। इस बुक के हिसाब से लेना है, नया बुक आया ना, ये रेफरेंस बुक, ठीक है, अभी के हिसाब से, ठीक है। समझ में आ रहा है? 700 से 800 किलोमीटर, एग्जैक्ट जो है 735 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा कि आपका देशांतरी दूरी पूछेगा या देशांतरी लंबाई बोलेगा, तब आंसर क्या होगा, ठीक है। कितना है, 435 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया 435 किलोमीटर। समझ रहे हो ना? तो पहला स्टेटमेंट ये बनाएगा कि छत्तीसगढ़ की अक्षांशी दूरी 700 से 800 किलोमीटर है। दूसरा बनाएगा कि देशांतरी दूरी कितनी है, 435 किलोमीटर है। या फिर बोल सकता है कि कितने मिनट का अंतर है, ठीक है। तो कितना करोगे, लगभग 16 मिनट, 16 के आसपास भी डेटा देगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब देखो यहाँ से हो गया ये चीज़ें, ये आपका देशांतरी और अक्षांशी स्थिति हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन पूछता है कि जो यहाँ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 735, तो कितना निकल जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा ना, लंबाई गुणित, है ना, सॉरी, ये दोनों को उत्तर से दक्षिण और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कितना है, 135, 191 या फिर 92 दोनों ले रहा है, ठीक है। 91 दिया इस हिसाब से, तो अपन 91 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंसने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो वर्ग किलोमीटर, कितना, 135, 191 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब बोलेगा कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, हाँ, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना, 4.11%, एकदम याद कर लेना इसको कि 4.11% है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन से नंबर पे है, ये 9th है कि 10th है, 9th रैंक है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां राज्य है, ठीक है। भारत का 9वां राज्य है ना, कौन सा राज्य है, 9th रैंक पे है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9th रैंक पे कौन सा है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप हेडिंग डालोगे कर्क रेखा, ये हो गया ना कंप्लीट, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा कर्क रेखा।
कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा। तो क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर जाती है, तो कितने जिले होंगे अभी, कर्क रेखा कितने जिले से जाएगी बताओ। हाँ 4 की 5, ठीक है, मैप बना लो, भूलोगे नहीं। कोरिया, कोरिया, सूरजपुर और ऐसे मैप को ड्रॉ कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, ठीक है, चिरमिरी जिला, ठीक। उसके बाद ये वाला जिला कौन सा हो गया, कोरिया जिला है ना, ठीक है, ये कोरिया जिला हो गया। उसके बाद इधर वाला कौन सा जिला है, कौन सा है, सूरजपुर है ना, तो इसको बोलते हैं सूरजपुर और इसको क्या बोलते हैं, बलरामपुर जिला। टोटल कितने जिलों से होकर जाती है कर्क रेखा, तब आपका आंसर क्या होगा, ठीक, क्या होगा 4। समझ में आ रहा है। तो पहले यहीं तक सीमित था, लेकिन आजकल क्वेश्चन एकदम लेवल वाला पूछने लगा है, ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा सर्वाधिक दूरी कौन से जिले में तय करती है, ठीक है, ऐसे जाएगी ना कर्क रेखा, ठीक है, ऐसी कैसी जाएगी, ठीक है। कर्क रेखा ये क्या है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही है आपका कर्क रेखा, ठीक है। अब पूछेगा कि जो कर्क रेखा है सर्वाधिक दूरी कहाँ तय करती है, तो देखो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाले तय कहाँ करती है, बलरामपुर। तो यहाँ पे लिखोगे कि सर्वाधिक दूरी तय करती है, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, बलरामपुर में, ठीक है, कर्क रेखा बलरामपुर में सर्वाधिक दूरी तय करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक, ये याद रखोगे। फिर पूछता है कि न्यूनतम दूरी कहाँ तय करती है, तब क्या आंसर करोगे, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी देखो मैप पे दिख ही रहा है कि न्यूनतम दूरी कहाँ तय कर रही है, कोरिया में। तो एक चीज़ यहाँ से लिखोगे कि कर्क रेखा न्यूनतम दूरी, ठीक है, कोरिया जिला में तय करती है। कहाँ करती है, कोरिया जिला में तय करती है। ये चीज़ें हो गई, यहाँ पे सर्वाधिक करता है और यहाँ पे न्यूनतम, हो गया याद यहाँ पे, ठीक है ना। नोट्स बनाते चलना, ठीक है, नोट्स पूरा बना लोगे ना तुम लोग 2 घंटे 4 घंटे में पूरा छत्तीसगढ़ रिवाइज कर दो, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पूछा, ठीक है। अभी जो कौन सा एग्जाम हुआ था, ठीक है, मेडिकल का, तो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि कौन कौन से तहसील से होकर जाती है, समझ में आ रहा है। तो कौन कौन सी तहसील है, तो देखो सबसे पहले कौन सा है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। तो यहाँ पे जो मनेंद्रगढ़ और भरतपुर, कौन सा है, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर 2 तहसील हो गए, ठीक है। मनेंद्रगढ़ और भरतपुर जो तहसील है, ठीक, वो कर्क रेखा के क्या है, बिल्कुल समीप में। समझ में आ रहा है, 2 चीज़ को याद रखोगे, ये हो गए इस जिले के। वहीं अगर आप कोरिया जिला जाते हो, ठीक, तो कोरिया जिला में बैकुंठपुर, क्या नाम बताया, बैकुंठपुर, ठीक है, और एक और जगह है सोनहत, क्या नाम बताया इसको, सोनहत, ठीक है। 2 नाम याद रखोगे, बैकुंठपुर तहसील और सोनहत, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 हो गए। अब पूछेगा कि सूरजपुर का कौन सा है, ठीक है, तो सूरजपुर का एक जगह है प्रतापपुर, ठीक है, क्या नाम जगह है, प्रतापपुर, और एक और जगह है जिसको बोलते हैं ओडंगी, ठीक है। 2 जगह हो गए, मनेंद्रगढ़ भरतपुर हो गया, ठीक, बैकुंठपुर सोनहत हो गया, और प्रतापपुर ओडंगी, ये सब तहसील कहाँ पे है, कर्क रेखा के क्या है, एकदम निकट है, ठीक। वहीं फिर कोरिया हो गया, लास्ट क्या है, बलरामपुर, ठीक। तो बलरामपुर में खुद बलरामपुर तहसील, और एक और तहसील है जिसका नाम है कुसमी, पढ़ो ना, सामरी कुसमी है ना, वही वाला कुसमी का है, तो यहाँ पे कुसमी लिख लो, ठीक। तो ये हो गया, टोटल 8 तहसील है जो क्या है कर्क रेखा पे, ठीक, एकदम निकट में। समझ में आ रहा है, हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब कोई इनमें से अगर एक ऑप्शन दे दे, ठीक है, इतने सारों में अगर एक ऑप्शन दे दे तो आप आंसर करोगे बैकुंठपुर को,
ठीक है, कि बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट। ठीक है, अगर इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है आपको तो आप आंसर करोगे बैकुंठपुर को। ठीक है, जो कर्क रेखा के क्या है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट। ठीक है, बैकुंठपुर जो है कर्क रेखा के क्या है, सर्वाधिक निकट। ठीक है, हो गया यहां तक, है ना। ये अपना कर्क रेखा वाला पूरा काम हो गया, खत्म। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में अपने कितना पढ़ना था, ठीक, और कर्क रेखा के बारे में ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो छत्तीसगढ़ है उसका अक्षांशी विस्तार ज़्यादा है कि देशांतरी विस्तार, क्या लिखोगे आंसर में? छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशी विस्तार कम है कि ज़्यादा है? ठीक है, अक्षांशी विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार क्या है, कम है। समझ में आ रहा है, अक्षांशी विस्तार ज़्यादा है जबकि देशांतरी विस्तार क्या है, कम है। ये स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद लिखोगे IST। IST, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, IST जो है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ठीक से लिखो। अब देखो IST लिखोगे, ऊपर लिखा है ना IST, कि भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक जो समय रेखा है, स्टैंडर्ड है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, समझ में आ रहा है। तो ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ से जाती है करके पूछते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वो कितने में लेते हैं अपन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है कि नहीं है। ठीक है, 82.5 डिग्री क्या है, ये पूर्वी देशांतर है। आ रहा समझ में ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कैसे लिए ये पता है कि नहीं। ठीक, जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 से 97 है। जब दोनों को आप जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे एवरेज, तो वो कितना निकलता है, 82। इसलिए 82 को ही माना गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री को, और ये 8 जिलों से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर जाती है पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से, जबकि कर्क रेखा कितने से जा रही थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट बन सकता है ना, कि कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है, जबकि IST कितने जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 जिलों से। ठीक, अब बताना है कि आपको कौन कौन सा जिला इसमें आएगा IST में। ठीक है, मैप बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, ऐसे ही बता दो ना, दिमाग में तो बसा हुआ है मैप। मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो पहला बताओ कौन कौन सा जिला टच होगा। सबसे पहले कौन सा जिला आएगा, ऊपर में है सूरजपुर टच होगा। ठीक है, सूरजपुर आएगा। फिर दूसरे नंबर पे कोरिया जिला टच होगा। ठीक है, सूरजपुर, कोरिया, फिर नीचे में ये सीक्वेंस भी सही जा रहा है ना, उत्तर से दक्षिण भी अगर पूछता है तो आप इसको गलत नहीं करोगे। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद कोरिया के बाद आएगा आपका मनेंद्रगढ़। कौन सा आएगा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला आएगा। ठीक, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला के बाद कौन सा आएगा बताओ, नीचे कौन सा जिला है। GPM टच होगा, GPM नहीं होगा। ठीक है, बल्कि क्या होगा, कोरबा। कोरबा, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद बताओ, कोरबा के बाद कौन सा आएगा, बिलासपुर। बिलासपुर आएगा कि जांजगीर चांपा होगा। ठीक है, जांजगीर चांपा आएगा। ठीक है, बिलासपुर टच नहीं होता है ना IST में, जांजगीर चांपा आएगा। ठीक, कितना हो गया, 5। छठवें नंबर पे बताओ, जांजगीर चांपा के बाद आएगा, जांजगीर चांपा के जस्ट नीचे क्या है, बलौदा बाजार है। ठीक है, मैप को देखते रहना तो याद हो जाएगा पूरा, और मैप अगर याद है ना पूरा तो आपसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, बलौदा बाजार। अब बलौदा बाजार के जस्ट नीचे क्या पड़ता है, ठीक है, रायपुर नहीं टच होगा। ठीक है, क्या पड़ता है, महासमुंद। ठीक है, रायपुर थोड़ा साइड में है, महासमुंद। ठीक, अब महासमुंद के जस्ट नीचे क्या पड़ेगा आपका, गरियाबंद। ठीक है, तो यहाँ पड़ेगा गरियाबंद। ये अपना कौन सा लाइन है, IST। समझ में आ रहा है। तो ये IST है। अब IST कितने से चले गई, पूरे ये 8 जिलों से होकर गुजरी। कहाँ से, ये 8 जिले, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और क्या है, गरियाबंद। ठीक है, यहाँ तक याद होगा।
उसके बाद एक नया क्वेश्चन और अभी ऐड हो सकता है, पेपर में पूछ भी सकता है कि ये अपना IST है, ठीक है, और इधर से कौन सी रेखा आ रही है, कर्क रेखा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कर्क रेखा और क्या है, IST, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं करके पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था लेकिन विलोपित हो गया क्योंकि सोर्स अलग अलग था, ठीक है, बस नए सोर्स के हिसाब से कोरिया जिले में मिलता है, पहले सूरजपुर में था, ठीक है, लेकिन उसको आंसर लिया नहीं गया, ठीक। तो अभी के हिसाब से आंसर करोगे कोरिया जिला कहाँ पे मिलेगा, चिप्स ने यही आंकड़ा दिया था ना, और इसी चक्कर में वो विवाद में फंस गया था, ठीक। लेकिन अब जो नया डेटा है उसके हिसाब से आपका कोरिया जिला में एक पहाड़ का नाम है जिसका नाम है बालम पहाड़, ठीक है। कौन सा पहाड़ है, बालम पहाड़। इस बालम पहाड़ के पास ही क्या होगा, एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि IST और कर्क रेखा दोनों आपस में किस जिले में मिलेंगे, तो आंसर क्या करोगे, कोरिया जिला, ठीक है। कोरिया जिले के कौन से पहाड़ी में, बालम पहाड़ में, ठीक है। पहले सूरजपुर ले लिया था आंसर ना, उसको फिर विलोपित कर दिए, ठीक। 16 कौन से आया था, PGPSC में आया था, 17 वाले PSC में आया था, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो 8 जिले हैं, ठीक है, ये 8 जिले से गुजर रहा है, 8 जिलों के 15 तहसील से होकर गुजरता है। कितनी तहसील से, 15 तहसील से होकर गुजरता है ये IST, ठीक है। तो 15 तहसील का नाम याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब याद नहीं होगा, अपन केवल कर्क रेखा वाला ही पढ़ लें, 8 वही बहुत है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि लेवल में पूछ दे, लेकिन अपन जब धीरे धीरे पढ़ लेंगे ना और ज़्यादा हो जाएगा ना जब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 15 तहसील को छोड़ के रखोगे जगह, जब और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तब इसको वापस आगे पढ़ेंगे, ठीक। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, कुछ पता नहीं हो फिर याद नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना तहसील बता दिया इसका मैं, 15, ठीक। हाँ, ये जो अंतर मैंने बताया था ना, 16 मिनट 36 सेकंड कर लो उसको, ठीक है, 16 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है, 16 मिनट कितना करो, 36 सेकंड। और एक चीज़ और बताया था ना कि भारत के जो मध्य भाग में स्थित है, तो ये ना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ऐसा लिख लेना वहीं पे जाके कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, कभी पूछ देता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है ना, पेनिसुलर प्लेटू का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, एक चीज़ याद लिखोगे। और भारत को ना पूरे जैव भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, जैव भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है, 10 प्रकार के किया गया, जिनमें से भारत ना दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है। कौन से वाले में आता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्लस भारत किस में आएगा, दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में। बस भारत किस में आएगा आपका, दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में, दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में। ये फैक्ट याद रखोगे ना कि जो छत्तीसगढ़ है, एक तो बात तो याद रखोगे कि जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक। दूसरा कौन से जैव भौगोलिक वर्गीकरण में आएगा, तो आपको बताना क्या, दक्कन जैव भौगोलिक वर्गीकरण में आएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो समुद्र तल से ऊंचाई है, कभी पूछ देता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, ठीक। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई आप याद रखोगे 500 मीटर, कितना है, 500 मीटर, ये याद रखना, ठीक। आ गया ना। और जो औसत समुद्र तल की औसत ऊंचाई किस जगह से मापते हैं पता है, वो है चेन्नई, है ना। कहाँ से मापते हैं, अगर इंडिया के बेसिस पे पूछेगा तो आप याद रखोगे कि चेन्नई से मापते हैं, चेन्नई से मापते हैं ना इसको। ये आपका हो गया IST। ये जो 15 तहसीलें है ना, इसको लिखेंगे बाद में, ठीक है, जब पूरा तहसील और जिला उला पढ़ेंगे, ठीक। हो गया, ये अपना IST हो गया, कर्क रेखा भी हो गया, सीमावर्ती समीप है ना, अंतर्राज्यीय, पूरा मैंने इसको बता दिया, ठीक। तो इतना तो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा ये क्या बोलते हैं जिला होगा जिसकी ना सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा लगती है, तब आंसर क्या करोगे, कोरबा, है ना। कोरबा जिला ऐसा है जिसकी ना 8 जिलों से सीमा लगती है, ठीक। तो केवल यही याद रखोगे आप कि कोरबा जिला जो ऐसा है जिसकी क्या याद रखोगे आप, 8 जिलों से सीमा लगती है ना। अभी जब जिला पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो केवल आप फैक्ट के लिए यही वाला क्वेश्चन बस को ही लिख के रखो कि कोरबा जिला का जो सीमा है वो 8 जिलों से लगती है, ठीक। और भी बहुत सारे हैं लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और पूछेगा कि जो सबसे कम है ना, सबसे कम सीमा वाला जो जिला है वो है आपका 2 ठीक, वो है आपका कोरिया जिला, ठीक है। मतलब कोरबा जिला की सीमा किससे लगती है, 8 जिलों से लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये है, सर्वाधिक जिले से टच हो रहा है ना, ठीक है।
और अगर दूसरा पूछ दे कि सबसे कम जिला कौन है, तो आपको याद रखना है कि कोरिया जिला, ठीक है। और जो कोरिया जिला की सीमा है ना, वो केवल 2 जिलों से लगती है, ठीक, न्यूनतम यही बोल सकते हो आप। समझ में आ रहा है? तो कोरिया जिले से कौन कौन सा जिला टच होगा, ठीक, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला, 2 ही जिला टच होगा ना, ठीक। जबकि कोरबा से कौन कौन सा होगा, देखो मनेंद्रगढ़ टच होगा, ठीक है। इधर से देखोगे तो जांजगीर चांपा टच होगा, रायगढ़ टच होगा, है ना। ऊपर से सरगुजा, सूरजपुर और क्या है, बिलासपुर भी टच होता है कोरबा से, ठीक है। और इधर आओगे तो शक्ति और जीपीएम भी टच होगा, ठीक है। बनाऊं क्या कोरबा जिला? बना लो, यहाँ पता पूछ दिया तो, ठीक। ये मिटा दूँ क्या पूरा? ठीक है। अब इसमें बताओ मेरे को कौन कौन सा इधर से टच होगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं इधर से चालू करता हूँ, यहाँ पे बिलासपुर है, ठीक है। ऊपर में आओगे तो जीपीएम, ठीक है, गोरेला पेंड्रा मरवाही है ना, ठीक है। ऊपर आओगे बिलासपुर, जीपीएम, फिर इधर आओगे तो मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के बाद इधर कोरिया जिला मिलेगा ना, कोरिया भी टच होगा कि नहीं होगा कोरबा से? कोरिया नहीं होगा, सॉरी, सूरजपुर, कौन सा होगा? सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर के बाद कौन सा टच होगा? सरगुजा, सरगुजा टच होता है, कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक। सरगुजा के बाद आपका होगा टच रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा, ठीक है। यहाँ पे आपका रायगढ़ हो गया, यहाँ पे आपका शक्ति हो गया और नीचे में हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो टोटल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 8 जिलों से क्या हो गया, इसकी सीमा लग गई, ठीक है। तो सर्वाधिक बोलेगा तो आपको याद रखना है कि 8 जिले से टच होगा ये, ठीक है। और न्यूनतम बोलेगा तो कोरिया, जो 2 जिलों से टच हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोरिया वाला तो बना लोगे, अभी तो बना है, ठीक है। अब ये अपना हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक, अब जितना बेसिक चीज था अपना कंप्लीट हो गया जिला में, ठीक। केवल वो जो 15 तहसील है उसको अपन लिखेंगे बाद में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अभी कर्क रेखा से पूछा तो हो सकता है कि पूछ दे 15 तहसील, है ना, आगे जाके एसटी से पूछ दे पीएससी में, तो उसको लिख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अब पूरा टॉपिक हो गया है बेसिक वाला कंप्लीट, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, ठीक है। क्या डालना हेडिंग? छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, है ना, भूगार्भिक संरचना, हेडिंग ये रहेगी, छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, ठीक है। हो गया? इससे पहले ना मैं एक टाइम जोन बता देता हूँ, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे जब जाके क्लियर होगा, ठीक। तो उसमें भी आया, ठीक है, प्री में आया था पिछले बार ना एक, ठीक है, इसी से आया था, ठीक। तो देखो सबसे बड़ा जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं अपन इयॉन, क्या बोलते हैं? इयॉन, ठीक है। इयॉन जो है फिर टूटता है, ठीक। इयॉन टूटेगा एरा में, किसमें टूटेगा? ये आता है ना सेट करने, इसको भी पूरा नोट करते चलना अच्छे से, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, महाकल्प बोलते हैं इसको, ठीक। फिर एरा और टूटेगा आपका पीरियड में, किसमें टूटेगा? पीरियड, और पीरियड को बोलते हैं कल्प, ठीक है, इसको बोलते हैं कल्प। फिर ये फिर टूटता है इपोक में, क्या बोलता है? इपोक, ठीक है। और इपोक जो टूटेगा उसको बोलेंगे लास्ट वाले को एज, इसको बोलेंगे आयु, ऐसे टूटेगा पूरा, ठीक है। ये एज के सिनोनिम्स है पूरे, समझ में आ रहा है? तो इयॉन सबसे बड़ा है, फिर एरा है, फिर पीरियड है, फिर क्या होगा? इपोक है, फिर एज है। इसको भी आपको जमाने दे सकता है वो, समझ में आ रहा है? क्रम से जमाइए, ठीक है, बड़े से छोटे। तो सबसे बड़ा इयॉन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर वो टूटेगा एरा में, फिर एरा टूटेगा पीरियड में, फिर पीरियड टूटेगा इपोक में, फिर वो टूटेगा एज में। समझ में आ रहा है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको दे सकता है फ्यूचर में कभी भी। हो गया? हो गया यहाँ तक? अब देखो जो इयॉन है ना, यहाँ से ये मिटा दूँ क्या मैं? ठीक, थोड़ा लंबा जाएगा, पेज आप लोग सेट करके रखे थे, यहीं से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। दिख रहा है ना विकास? उसमें आ रहा है मोबाइल में, यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक।
तो ये है इॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं इॉन। अब इस इॉन को ना अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं, जैविक समुदाय की उत्पत्ति के आधार पर, जैविक समुदाय की उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, जैविक समुदाय की उत्पत्ति के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये डिवाइड होता है एक अजैविक, इसको बनाते चलोगे ना मेरे साथ साथ, हाँ, बट आपको एक पेज पूरा यहाँ तक पहुँचूंगा मैं, ये टेबल बनाते बनाते, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो बताऊंगा, ठीक। तो एक होगा आपका अजैविक, ठीक है, और इधर वाला होता है, इसको बोलते हैं, ठीक, पैनरियोजोइक, पैनरियोजोइक, ठीक है। एक अजैविक हो गया और एक हो गया पैनरियोजोइक, ठीक है। अब जो अजैविक था ना, ये विथआउट लाइफ था, मतलब इस समय आपका जैविक समुदाय का उत्पत्ति नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये पैनरियोजोइक, ये विथ लाइफ है, मतलब यहाँ पे आपका जैविक समुदाय की उत्पत्ति हो चुका था, समझ में आ रहा है, ठीक। आगे समझ में इधर, फिर ये अजैविक आगे जाकर टूटेगा प्री कैम्ब्रियन युग में, किसमें टूटेगा, प्री कैम्ब्रियन, ठीक, पढ़ते हैं ना अपन, है ना। तो प्री कैम्ब्रियन में टूटा, समझ में आ रहा है। ये इॉन था, फिर इवॉन के बाद अपन टूटे थे ना एरा के बाद ये किसमें टूटेगा, पीरियड, जिसको अपन क्या बोले, प्री कैम्ब्रियन, समझ में आ रहा है। ये इसमें टूट गया। वैसे ही जो पैनरियोजोइक है आगे, ये पैनरियोजोइक तीन चीज में टूट जाएगा, तीन पार्ट में टूट जाएगा ना, ठीक। तो पहला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पैलियोजोइक, क्या बोलते हैं इसको, पैलियोजोइक, ठीक है, पहला ये टूटा पैलियोजोइक। फिर दूसरे वाले को बोलते हैं मेसोजोइक, क्या बोलते हैं, मेसोजोइक, ठीक है। और फिर तीसरे वाले को बोलते हैं सेनोजोइक, क्या बोलेंगे, सेनोजोइक। ये तीन पार्ट में ये टूटा, हो गया, समझ में आ रहा है। इस समय देखो जैविक समुदाय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है, और इसमें जैविक समुदाय की उत्पत्ति क्या हो गई थी, हो गई थी, आ रहे ना समझ में, ठीक। अब जो प्री कैम्ब्रियन युग था ना, इस समय जैविक समुदाय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और इसी युग में आपको चार चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसी में क्या क्या पढ़ोगे आप, इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, आर्कियन, सुनियो नाम, तो इस समय आर्कियन सेल समूह का सबसे पहले विकास होगा, ठीक है। फिर आर्कियन सेल समूह के बाद उसी में जब और क्रियाएं होंगी तब क्या बनेगा, धारवाड़ समूह बनेगा, ठीक है, धारवाड़ पढ़ोगे, ठीक। धारवाड़ के बाद फिर एक कौन सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, ठीक, कडप्पा, ठीक है। तब इसके बाद किसका विकास होगा, कडप्पा संरचना का विकास होगा, ठीक है। उसके बाद किसका विकास होगा, लास्ट में विंध्यन, पढ़ो ना, विंध्यन सेल समूह, ठीक है। तो लास्ट वाला जो विंध्यन है, लेकिन विंध्यन जो सेल समूह ना, इसके बनते बनते तक यहाँ पे जैविक समुदाय की उत्पत्ति क्या हो जाती है, हो जाती है। मतलब विंध्यन जो सेल समूह है ना, ये क्या है, विथ लाइफ है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे जैविक समुदाय की उत्पत्ति हो गई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। एक्चुअल में क्या हो रहा था पता है कि यहाँ पे ना पहले जो ये जब बन रहा था, प्रोसेसिंग हो रहा था, तो उस समय टेम्परेचर बहुत अधिक था, वातावरण के बहुत ज़्यादा गर्म होने से क्या हो रहा था, ठीक, कि जीव लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। कई छोटे जीवों की उत्पत्ति तो हुई, बट वो जीवन को नहीं ले पाए पूरा, समझ में आ रहा है, मर जा रहे थे। तो इस समय जैविक समुदाय की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी, लेकिन धीरे धीरे जब विंध्यन सेल समूह बना, तब जैविक समुदाय की उत्पत्ति क्या हो गई, शुरू हुई। फिर ये यहाँ से आप एंटर लोगे कहाँ, पैलियोजोइक, समझ में आ रहा है। ये भी सेट करने देगा आपको, प्री कैम्ब्रियन पुराना है कि पैलियोजोइक कि मेसोजोइक कि सेनोजोइक, ठीक है। तो पहले प्री कैम्ब्रियन पुराना है, फिर बनेगा पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक और फिर सेनोजोइक। ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, पहले बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। मैं क्वेश्चन आया है, आप क्वेश्चन को समझोगे, उसके बाद बनेगा आपसे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब मैं नाम लिखूंगा, इसको आपको पढ़ना नहीं है, बस जानना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्या क्या था। अब देखो ये जो पैलियोजोइक है ना, इसको भी अपन 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में करेंगे, 6 पार्ट में। आप लोग भी ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। 4 हो गया, इसको मैं और ऊपर लिख देता हूँ, मेसोजोइक, ठीक है, और ऊपर वाले को लिख देते हैं सेनोजोइक, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कितने पार्ट पे, 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखो ये प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन के बाद आएगा कैम्ब्रियन, क्या आएगा, कैम्ब्रियन, ठीक है। फिर कैम्ब्रियन के बाद आता है ओर्डोविशियन, क्या बोलते हैं इसको, लिख लो ना, ठीक है, काम आएगा ये।
ओडोविशियन, ठीक है। ओडोविशियन के बाद आएगा सिल्यूरियन, ठीक है। सिल्यूरियन के बाद आता है डेवोनियन, कौन सा आता है? डेवोनियन, ठीक है। फिर डेवोनियन के बाद आता है कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस, ये तो सुने होंगे ना, कार्बोनीफेरस, गोंडवाना संरचना का जो विकास होगा यहाँ होगा, ठीक है। फिर आता है परमियन, फिर वाले को बोलते हैं क्या? परमियन। समझ में आ रहा है? ठीक। तो कैम्ब्रियन से लेकर डोमिनियन तक हमारे किसी काम का नहीं है, इसको क्या करना है? बिल्कुल भूल जाना। समझ में आ रहा है? नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट आपको कॉपी में रहेगा तो दिमाग में बसा रहेगा कि हाँ ये वाला भी था, ठीक है। आ गया समझ में? इधर सही आ रहा है ना समझ में? ठीक। तो ये 6 को लिख लो, याद मत करना बस, ठीक है। मैं क्या पढ़ना है ये बता रहा हूँ, इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मेसोजोइक को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक। मेसोजोइक को करूँगा मैं, एक तो टीरैसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीरैसिक युग, ठीक। फिर आप सुने होंगे जुरैसिक, ठीक है, सुने हो ना। तो इसी समय क्या हुआ? डायनासोर, ये सब का निर्माण ना, डायनासोर आप पैदा हुए जुरैसिक काल में, ठीक। जुरैसिक के बाद एक होता है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो मेसोजोइक को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैं? 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक हो गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है विकास उसमें? आ रहा है, ठीक है। ऊपर जाऊंगा तो आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, किसको? सेनोजोइक, ठीक है। सेनोजोइक को लिखोगे एक टर्सरी, टर्सरी में, और लास्ट वाली को लिखोगे क्वांटरी, क्वांटिनरी, ठीक है। इसको बोलोगे तृतीयक और इसको क्या बोलोगे? चतुर्थ, है ना, चतुर्थ, ठीक। ये ठीक है यहाँ तक? जहाँ तक समझ आ गया तो फिर एक क्वेश्चन बनेगा इस साल, ठीक है। पीएससी में एक साल जरूर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। हो गया? आराम से एक पेज ले लो, आराम से लिखो, ठीक। क्या लिखा हूँ देखो, टर्सरी और क्वांटिनरी, ठीक है। ऊपर वाला क्वांटिनरी है, या टर्सरी है, ठीक। फिर इसको एक बार और डिवाइड करना है, टर्सरी को। जगह नहीं होगा तो आप लोग नीचे कर सकते हो, ठीक है। 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में डिवाइड करना है, और इसको करना है 2 में, ठीक है। अब सोच लो कि क्वेश्चन कितने लेवल का आता है ना, हल्के में हल्का क्वेश्चन आता ही नहीं पीएससी में, ठीक। तो यहाँ पे आपको, ठीक, मैंने किसको डिवाइड किया है? टर्सरी को 6 में किया ना, ठीक। जगह नहीं होगा तो आप टर्सरी को अलग से नोट कर लेना, ठीक है। टर्सरी और क्वांटिनरी को, टर्सरी में आप लिखोगे पैलियोसिन, ये है पैलियोसिन, ठीक है। फिर था इयोसिन, ठीक। फिर है ओलिगोसिन, फिर है मियोसिन, ठीक है। मेसोसिन था ना, मेसो, ठीक। यहाँ पे है मियोसिन। फिर ऊपर वाला है पेलियोसिन, PLIOसिन, ठीक है। और इसके बाद ये डिवाइड होगा 2 में, जिसमें से एक होगा प्लिस्टोसिन, और ये वाला होगा क्या? होलोसिन। हाँ ये 5 ही, 6 लिख दिया था, 5 है, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये 4 में हुआ है, और ये 6 में, ये 3 में, ये 2 में, और ये वाला 5, ये 2, ऐसे डिवाइड, ठीक है। आप फिर से देखना ना इसको। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अपने को मेन क्या पढ़ना है? प्री कैम्ब्रियन पढ़ना है ना, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन, ठीक। इसके बाद कैम्ब्रियन में जाएंगे, लेकिन कैम्ब्रियन से लेकर डोमिनियन तक हमारे किसी काम का नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं। फिर कार्बोनीफेरस में जाओगे तब गोंडवाना संरचना, जिसमें कोयला मिलता है, ठीक है। तो कार्बोनीफेरस में जाओगे तब गोंडवाना संरचना का विकास होगा। उसका भी विकास वैसे ही हुआ है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि क्या होंगे, गड्ढे में चले गए और लाखों समय तक सड़ते रहे, उसके बाद वहाँ से क्या बना? कोयला बना, ठीक। तो कार्बोनीफेरस का काम है। परमियन का हमको कोई काम नहीं है। फिर आप ट्रेसिक, जुरैसिक का भी हमारे कोई काम का नहीं, बल्कि फिर क्रिटेशियस में जो आप पढ़ते हो, दक्कन ट्रैप पढ़ते हो ना, जिसमें बक्साइड मिलता है, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण यहाँ हुआ है,
ठीक है, क्रिटेशियस युग में। समझ में आ रहा है? और गोंडवाना का कहाँ हुआ है? कार्बोनिफेरस में। इसके बाद देखो ये जो टर्सरी युग है ना, ये टर्सरी युग आ रहा है समझ में? अब ये टर्सरी युग है और ये क्या है? क्वांटिनरी है। तो टर्सरी में ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसमें जो पैलियोसीन था ना इस समय मतलब अभी निर्माण हुआ, बल्कि इयोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। किसका? ये सॉरी शिवालिक लिख दो, बृहद, सबसे पहले वही बना ना, तो पहले बृहद हिमालय बना। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या बनेगा? इस समय कुछ नहीं बना, बल्कि इस समय क्या बना? लघु हिमालय। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये आपका ऐसे हिमालय पर्वत है ना, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांस हिमालय पहले है, ठीक है, फिर कौन सा है? बृहद, ये क्या है? लघु, और ये क्या है? शिवालिक। समझ में आ रहा है? तो इस समय ये लघु हिमालय बना, ठीक। फिर इसके बाद इस पे बनेगा क्या? शिवालिक हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति पहले हो चुकी थी, ठीक है ना, जब तैतीस सागर और भारतीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट का टक्कर होगा तब, ठीक है। तो अभी आपको ये बृहद हो गया, लघु हो गया, शिवालिक इस समय बना। समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद जो प्लिस्टोसीन था इसको बोलते थे अपन आइस एज, ठीक है, हिमयुग। समझ में आ रहा है? और फिर जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई ना वो इस समय हुई। कब हुई है मॉडर्न मैन की उत्पत्ति? तो ये था आधुनिक मानव की उत्पत्ति इस समय हुई। आ रहा है समझ में? अब देखो जो पिछले बार जो प्रीलिम्स दिलाए थे आप लोग, दिलाए थे प्रीलिम्स, ठीक है, पिछले बार आपका यहाँ से क्वेश्चन आया था, दिलाया था ना तैयू, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, इयोसीन, मायोसीन, पैलियोसीन और होलोसीन को सेट करना था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन था, सोच लो प्रीलिम्स में, है ना। तो लेवल वाला क्वेश्चन देता है, ऐसे हल्के वाला नहीं दे रहा है ना। तो आपको फिर से यहाँ से क्वेश्चन कभी सेट करने थे तो इसको रट लेना, पैलियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पैलियोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। होलियोसीन सबसे लास्ट में याद रखोगे और पैलियोसीन क्या है? सबसे, ठीक है, शुरू में इसमें। और बृहद हिमालय का अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि बृहद हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ है, तो इयोसीन में मारोगे। अगर इयोसीन नहीं मिलेगा तो टर्सरी मिलेगा, अगर टर्सरी नहीं मिलेगा तो सेनोजोइक मिलेगा, ठीक। समझ में आ रहा है? फिर अगर पूछता है कभी उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण ना इसमें हुआ है, इसमें क्वांटिनरी में। समझ में आ रहा है? तो कभी पूछ देता है ना कि उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कहाँ हुआ है, तो ये याद रखोगे कि उत्तर भारत का मैदान का जो निर्माण है ना वो क्वांटिनरी में। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है, या सेनोजोइक पूछे या फिर क्वांटिनरी पूछे या टर्सरी। तो क्वांटिनरी में बना है हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, जबकि टर्सरी में क्या बना है? हिमालय पर्वत। वही हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकली उन्हीं नदियों के अवसादों से मैदान बना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हिमालय पर्वत बनने के बाद क्या बनेगा? उत्तर भारत का मैदान। तो वो किस में बनेगा? क्वांटिनरी में। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार पीएससी के लिए कि टर्सरी युग में हिमालय बना है और क्वांटिनरी में क्या बना है, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। ये समझ में आया? ठीक हो गया? इसको अच्छे से नोट कर लेना ना। अब जो नेक्स्ट है वो है अपन को अब सीधा ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमारे छत्तीसगढ़ में यही है, तो ये 4 टॉपिक बस पढ़ना है, छोटा सा है, ठीक है। क्लियर है? मिटा दूं? ठीक, अब इसको अपन ठीक आगे पढ़ते हैं। क्या अपना जो भूगर्भीय संरचना था, अब हेडिंग डालोगे क्या? प्री कैम्ब्रियन चल रहा था ना, ठीक है, वहीं से हेडिंग डालेना कि प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। अब जो ये प्री कैम्ब्रियन था इसमें अपने को कितना पढ़ना है? ऐसे ही बनाओगे, ठीक है, आप लोग की तो याद हो जाएगा सब, ठीक। तो पहला क्या पढ़ेंगे? आर्कियन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें? धारवाड़। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? कडप्पा। और चौथा क्या पढ़ेंगे? विंध्य। इतने चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो हो गया? ठीक है। अब देखो जो आर्कियन जो संरचना थी ना, ठीक है, ये जो आर्कियन संरचना है ये आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों से निर्मित है। ये पता है कि नहीं पता? आग्नेय चट्टान, अवसादी और कयांत्रित बताऊं इसको, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3 टाइप की चट्टान है, एक क्या है? आग्नेय है, और एक क्या है? अवसादी है, और एक क्या है? कयांत्रित है ना, मेटामॉर्फिक। समझ में आ रहा है? ठीक, इग्नियस हो गया, सेडिमेशन हो गया और मेटामॉर्फिक। तो जो आग्नेय चट्टान है ना ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होती है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई ये ज्वालामुखी मान लेते हैं, ठीक, यहाँ से लावा निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी से। अब वो जो लावा निकलता है वही लावा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो जो अंदर जो पदार्थ होता है ना, ठीक, ज्वालामुखी, उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अभी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। तो मैग्मा निकलता है और वही आता है लावा के रूप में, और वही लावा क्या हो जाता है, ठंडा, और वो ठंडा हो जाता है ना, तो कौन सा चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान। समझ में आ रहा है? तो कभी पूछता है ना कि आग्नेय चट्टान किस प्रक्रिया से निर्मित है, तो ज्वालामुखी, ठीक। अब ये अवसादी मतलब ये होता है कि जब नदियां अपने साथ मिट्टी उट्टी को बहा के ले जाती हैं, है ना, और अवसाद के रूप में क्या कर देती हैं, जमा देती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अवसादी, ठीक। फिर ये जो कयांत्रित ये होता है ना कि आग्नेय चट्टान में अगर कुछ चेंज हो जाए, या फिर अवसादी चट्टान में फिजिकल और केमिकल चेंज होके फिर एक नया चट्टान बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फी। समझ में आ रहा है? तो आग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पढ़ेंगे तो आग्नेय चट्टान है, उस ग्रेनाइट में कुछ चेंज होगा भौतिक और रासायनिक, तो क्या बन जाएगा, नीस। तो नीस कैसा चट्टान है, कयांत्रित चट्टान। समझ में आ रहा है? ठीक। तो अपने को केवल अभी ये जानना है कि जो आर्कियन है वो कैसा है, आग्नेय और क्या है, कयांत्रित चट्टान है। कभी पूछ देता है ना कि आर्कियन संरचना जो है आग्नेय है कि कयांत्रित, तो दोनों है, ठीक। आग्नेय और कयांत्रित चट्टान से क्या है, आग्नेय और कयांत्रित चट्टान से कैसी संरचना है, निर्मित संरचना है, ये याद रखोगे, ठीक है। अब पूछेगा कि आर्कियन जो संरचना कैसी है, सबसे प्राचीनतम होगा कि नहीं होगा, तो पहली बात तो याद रखोगे कि सबसे प्राचीनतम संरचना है, ठीक। समझ में आ रहा है? और इस चट्टान में क्या मिलेगा आपको, प्राप्ति किसकी किसकी होगी, ठीक है। तो दो चीज याद रखोगे, एक तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, नीस। तो ग्रेनाइट और नीस से निर्मित कैसी संरचना हो गई है, सबसे प्राचीनतम, ठीक है भाई। इधर है ना, तो पढ़ाएगा ज्योग्राफी वहाँ मेरे से, ठीक है। एक बार कॉपी खोलना, समझ में आएगा पूरा, ठीक। तो आग्नेय चट्टान हो गया, कयांत्रित चट्टान हो गया, इससे जब सबसे प्राचीनतम होगी, और क्या क्या मिलेगा, ग्रेनाइट और नीस मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जहाँ पे भी आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, लाल मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है? तो जहाँ जहाँ पे भी आर्कियन सेल समूह होगा, ठीक है, वहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, लाल मिट्टी। समझ में आ रहा है? पिछले बार का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी किससे निर्मित है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेनाइट दिया हुआ था, ठीक है ना। पिछले बार आया था नहीं प्री में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहीं से। तो लाल मिट्टी जो है किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से। ऐसा क्वेश्चन आया था, किससे बनता है लाल मिट्टी, तो ग्रेनाइट से बनता है। पिछले बार ही का प्री था, पिछले के पिछले बार 19 में या 20 में आया, एक पेपर में आया था, ठीक है। तो ग्रेनाइट हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये कैसा है बताओ, जीवाश्म युक्त है कि जीवाश्म रहित है, क्या होगा विकास, जीवाश्म रहित होगा ना। इस समय जैविक समुदाय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो आपसे ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, ठीक। अब अपने को यहाँ तक क्लियर है, इंडिया है ना, इंडिया का भी सेम है और छत्तीसगढ़ का भी सेम है, बस आपको अब क्या करना है, जगह लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब मैं जगह बता देता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से इलाके में आर्कियन सेल समूह मिलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं बता रहा हूँ, आप लिखो, ठीक है ना। कहाँ कहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ में, तो पहला लिखोगे महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में, ठीक है। पहला लिखना महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में, और दूसरा लिखना बस्तर का पठार, और फिर तीसरा लिखना दंडकारण्य का पठार, ठीक है। फिर लिखोगे डोंगरगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में। आपसे पूछेगा, ठीक है, कहाँ पे आर्कियन सेल समूह है, तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। कितने हो गए, 4 हुआ ना। 5वां लिखो रायगढ़ और जसपुर जिले में, है ना, रायगढ़ व जसपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसा लिखे। रायगढ़, जसपुर और सारंगगढ़ भी लिख लो, ठीक है। सारंगगढ़ नीचे है ना, ठीक है। जसपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। ठीक। फिर लिखोगे कोरबा बेसिन, नेक्स्ट आगे लिखोगे कोरबा बेसिन, ठीक है। कोरबा बेसिन मतलब कोरबा नदी घाटी में, ठीक है। कोरबा नदी घाटी में हसदो नदी आ जाएगा, तो उस क्षेत्र में भी आर्कियन संरचना है, ठीक है। ऐसे करके दिमाग लगा के बनाना है, ठीक। एक और बनेगा आपसे चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी सुनो ना, कवर्धा में, ठीक। वहाँ पे भी आपका आर्कियन संरचना मिलता है कुछ ना कुछ मात्रा में, ठीक। समझ में? फिर नोट करके लिख लेना कि आर्कियन सेल समूह का 75% भाग दंडकारण्य में, ठीक है। नोट करके लिख लेना कि आर्कियन सेल समूह का 75% भाग कहाँ है, दंडकारण्य में। हो जाएगा ना याद, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हमेशा। हो गया।
ये आपका क्या हो गया, आर्कियन संरचना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, धारवाड़। यहाँ तक समझ में आ गया ना पूरा, ये समझ में आया आपको? ठीक, अब क्या पढ़ोगे, धारवाड़। तो देखो धारवाड़ में क्या होगा, अपना ये आर्कियन क्या हो चुका था, बन चुका था। ठीक, अब इसी आर्कियन संरचना में क्या होगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आर्कियन संरचना में, ठीक है, आर्कियन संरचना में अपचयन या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से निर्मित है। ठीक है, परिवर्तन से निर्मित है। ठीक है, कौन सी संरचना है, धारवाड़। समझ, आर्कियन संरचना में भौतिक और रासायनिक चेंज होगा, तब क्या बनेगा आपका, धारवाड़ बनेगा। ठीक, समझ आ रहा है? अब ये धारवाड़ जो है ये कैसी संरचना है, तो ये अवसादी संरचना है। ये कैसी थी, ये आग्नेय था ना, ठीक है, बल्कि ये कैसा वाला है, ये आपका अवसादी संरचना, मतलब अवसाद वाला है। समझ में आ गया? आग्नेय चट्टान में चेंज हुआ तो वो किसका रूप ले लेगा, अवसाद का ले लेगा। ठीक, तो ये कैसी संरचना हो जाएगी, अवसादी संरचना हो जाएगी। अवसादी है लेकिन कैसी है, ये भी जीवाश्म रहित है। ठीक है, लेकिन सबसे समृद्ध है। सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी है बोलेगा तो धारवाड़। आगे समझ में, सबसे समृद्ध चट्टान बोलता है तो धारवाड़, और सबसे प्राचीनतम बोलता है तो आर्कियन। आ रहा है समझ में? ठीक, ये आया समझ में? ठीक, अब जो धारवाड़ संरचना है इसमें क्या मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसमें क्या मिलता है, लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क के अलावा भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। ठीक, लेकिन आपको एक आंसर लेना है क्या, तब आपका आंसर क्या होगा, लौह अयस्क। ठीक है, सबसे समृद्ध ये है। ठीक, अब इसमें भी आपको मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलेगा, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये भी पूछेगा कि कहाँ कहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक, हो गया? तो इसमें आप लिखो, ठीक, सबसे, इसको मैं बता देता हूँ आपको, ठीक, इसको ना आप, ठीक, इसका विस्तार जो है ना 3 सीरीज में किया गया है। ठीक है, 3 सीरीज में विस्तार है इसका। ठीक है, उस सीरीज का नाम लिख लेना। ठीक, एक तो आपका है दुर्ग संभाग में, और फिर संभाग वाइज लिखा है। ठीक है, दुर्ग संभाग, फिर आपका रायपुर संभाग, और फिर बस्तर। तो देखो, जो दुर्ग संभाग है ना, इसमें बोलते हैं सोना खान सीरीज। क्या बोलेंगे, सोना खान सीरीज। ठीक है, नहीं यार, सोना खान इसमें, सॉरी, रायपुर वाले में लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें चिल्फी घाटी, कौन सा वाला है, चिल्फी घाटी है, इसमें सोना खान। ठीक, सोना खान सीरीज इसमें लिखो। ठीक है, और बस्तर वाले में लिखो बीजापुर वाला। ठीक है, क्या लिखो उसमें, बीजापुर जिले के पास वाला, बीजापुर जिले में जो धारवाड़ शैल समूह है उसको शामिल करेंगे बस्तर में। ठीक, ये 3 सीरीज में मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह कितने सीरीज में है, तो आप आंसर क्या करोगे, 3 सीरीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें ना लौह अयस्क के अलावा ना एक और 2 चीज और लिख सकते हो कि टीन और कोरंडम भी मिलता है। टीन और कोरंडम भी मिलेगा, ये भी नोट कर सकते हो, टीन और कोरंडम मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसका ना वितरण तुम लोग लिखते जाना ना, मैं कॉपी में कैसे लिखूँगा तुम लोग जानो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, कि वितरण कहाँ कहाँ पे है ये पूछता है। ठीक, तो इसको भी आप, तो देखो वितरण जो है, सबसे पहले पूर्वी भागेलखंड के पठार तब देखोगे, है ना, पूर्वी भागेलखंड के हिसाब से डिवाइड किया। ठीक, तो पूर्वी भागेलखंड का जो पठार है उसमें लिया है वो बलरामपुर जिला। किसको लिया है, बलरामपुर जिला में भी क्या, जी मैडम क्या बोले, बीजापुर जिले में धारवाड़ जो शैल समूह मिलता है ना, उसको लिया बस्तर सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, ये समझ में आ गया? पूर्वी भागेलखंड का पठार पढ़े हो ना, तो पूर्वी भागेलखंड के पठार में कौन सा जिला आता है, इधर बलरामपुर जिले, और बलरामपुर जिले के ना रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में क्या मिलेगा आपको,
धारवाड़ समूह, ठीक है, समझ में आ रहा है। रामानुजगंज, ठीक है, और कौन सा जगह है, वाड्रफ नगर, ये यहाँ पे आपको कौन सा सेल समूह मिलेगा, धारवाड़। कभी पूछ देता है कि बलरामपुर में मिलता है कि नहीं मिलता, धारवाड़ तो बिल्कुल मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब इसमें बताना है कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसमें कौन कौन से क्षेत्र में आपका क्या मिलेगा, धारवाड़ सेल समूह मिलेगा। तो सबसे पहले तो दुर्ग में मिलेगा, दुर्ग का जो दिल्ली राजा वाला क्षेत्र है ना, बालोद से लगा वाला, ठीक, वहाँ पे लोहा मिलता है, मतलब यहाँ पे धारवाड़ सेल समूह क्या होगा, मिलेगा। फिर बताओगे कवर्धा, कवर्धा में जो आप पढ़ते हो चेलिकामा एकलामा वाला जो क्षेत्र है, ठीक, वहाँ पे भी है ना क्या मिलता है, लोहा मिलता है, ठीक, आ रहा समझ में, ठीक। तो दुर्ग के बाजू में कवर्धा, दुर्ग के ऊपर है बेमेतरा, बेमेतरा में भी क्या मिलेगा आपको, धारवाड़, और दुर्ग के नीचे क्या है, बालोद है। मैप याद है कि नहीं है, दुर्ग के नीचे है ना बालोद, ठीक है, ऊपर बेमेतरा है, ठीक, और बाजू में क्या है, रायपुर है कि नहीं, रायपुर के बाजू में और क्या है, रायपुर के बाजू में आपका आ जाएगा गरियाबंद, ठीक है, आ रहा समझ में। गरियाबंद के बाजू में लिख सकते हो आप धमतरी, तो धमतरी में भी क्या मिलेगा आपको, लोहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा बलौदा बाजार में भी मिलेगा। बलौदा बाजार कहाँ है, जांजगीर चांपा के ऊपर है क्या, नीचे है, जांजगीर चांपा नीचे है कि बलौदा बाजार नीचे, बलौदा बाजार है, ठीक है, तो बलौदा बाजार में मिलेगा। फिर एक और जगह है कसडोल, कसडोल कहाँ पड़ता है, ठीक, और एक कौन सा जगह है, मुंगेली। कसडोल रायगढ़ में है क्या, रायगढ़ में, ठीक है। तो इतने जगह में आपको देखो ये ना नाम दे सकता है, ठीक है, कि धारवाड़ सेल समूह यहाँ पे मिलता है। इस बुक के हिसाब से तो बिल्कुल क्वेश्चन बनना चाहिए, नया बुक है ना, तो अपडेट वर्जन है, तो इसी को बस पढ़ना है अपने को, अच्छे से भूलना नहीं है बस। अब जो नेक्स्ट है वो दिया है दंडकारण्य के क्षेत्र में, दंडकारण्य के क्षेत्र में, ठीक। तो बताओ कि जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, ठीक, उसमें क्या क्या शामिल करते हैं अपन, बस्तर आता है कि नहीं आता, है ना, बस्तर में पढ़े हैं, ठीक है, जगदलपुर के क्षेत्र में मिलेगा। फिर भानु प्रतापपुर कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ेगा जी, भानु प्रतापपुर कौन से जिले में है, कांकेर में। तो कांकेर में एक पहाड़ी है, आरी डोंगरी की पहाड़ी, है ना, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लोहा मिलेगा। अभी पूरा पहाड़ी वाड़ी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दंतेवाड़ा है, समझ में आ रहा है ना, दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है, ठीक। उसके बाद बीजापुर है, बीजापुर में भी पहाड़ी है जिसको क्या बोलते हैं, गोरे पेलम, ठीक है, उसमें भी मिलेगा आपको। और क्या क्या पहाड़ी है, ठीक, कई तो है पहाड़ी वहाँ पे पूछता है, ठीक है। तो क्लियर है, बीजापुर हो गया। उसके बाद लास्ट में मोहला जो अभी बना है, मोहला मानपुर जो है ना, ये दंडकारण्य का पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर भौगोलिक संरचना की दृष्टि से देखोगे तो ये दंडकारण्य के क्षेत्र में अभी भी आता है, समझ में आ रहा है। मोहला मानपुर जो तहसील है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे भी है ना क्या मिलेगा आपका, लोहा मिलेगा। तो इतना चीज़ आपका धारवाड़ में पढ़ना था, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, और इसमें आए बाएँ कुछ भी कुछ लिखा है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतने सारे चीज़ों को पढ़ लोगे तो बस ये आपसे बन जाएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा ना बुक में क्या क्या लिख दिए हैं, फालतू फालतू चीज़ को नहीं पढ़ना है। है ना, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको मन करे कि इसमें कुछ नया एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे क्या, कडप्पा संरचना, कडप्पा संरचना देखेंगे, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो कडप्पा संरचना है, ठीक, अब जो हमारा क्या बन गया था, आर्कियन और धारवाड़ बना लिए, ठीक। तो आर्कियन और धारवाड़ संरचना में परिवर्तन होकर क्या बनेगा, कडप्पा संरचना। तो इसमें लिखोगे, ठीक, कि आर्कियन और धारवाड़ संरचना में, आर्कियन व धारवाड़ संरचना में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से कौन सा संरचना बनेगा, कडप्पा संरचना का विकास होता है, ठीक है। अब इस कडप्पा संरचना का विकास होता है, ठीक। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, कडप्पा संरचना में क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है क्या, चूना
चूना पत्थर, ठीक है। कडप्पा संरचना में चूना पत्थर मिलेगा, ठीक ठीक। और ये कैसी चट्टान होगी, कैसा चट्टान है, अवसादी है कि नहीं है, ये भी पूछता है कि जो चूना पत्थर है वो कैसा चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान है, ठीक है। हो गया। अब देखो यहां से फिर आपसे पूछेगा कि जो इसका विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। किसका विस्तार, कडप्पा संरचना का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आप लिख दोगे कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है, पूरे मैदान भाग में ना, अभी आप लोग पढ़ोगे ना प्राकृतिक विभाजन, उसमें पूरा मैदान में जो क्षेत्र शामिल होगा वो पूरा क्या होगा, वहाँ पे चूना पत्थर मिलेगा, ठीक। उसके बाद है रायपुर उच्च भूमि। रायपुर उच्च भूमि में क्या मिलता है पूछ देगा तो, कडप्पा मतलब चूना पत्थर। इसके बाद बस्तर का पूर्वी और पश्चिमी भाग, मतलब पश्चिमी और पूर्वी बस्तर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक, चूना पत्थर मिलेगा। मतलब बस्तर में भी चूना पत्थर क्या हो गया, मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसके वितरण को ना, इसके भी वितरण को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हो, ठीक है, लिख लेना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, है ना। इसके भी वितरण को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोला हुआ है उत्तरी कडप्पा, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं उत्तरी कडप्पा, और एक को क्या बोलते हैं दक्षिणी कडप्पा, ठीक है। अब जो उत्तरी कडप्पा है, ठीक है, ये आपका सारंगगढ़ और रायगढ़ के पास वाला हिस्सा है, ठीक है। कौन सा वाला है, सारंगगढ़ और रायगढ़ के पास वाला हिस्सा है, ठीक है। सारंगगढ़ और रायगढ़ के मैदानी क्षेत्र में मिलेगा, उसको उत्तरी कडप्पा लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सारंगगढ़ और रायगढ़ है मतलब ये महानदी के उत्तर में होगा कि नहीं होगा, महानदी के ऊपर होगा ना। तो महानदी के किधर है, ये ऊपर है, महानदी के ऊपर होगा। और इस वाले कडप्पा का जो रंग है ना, वो रंग पूछ सकता है, ठीक है। आपका इसका रंग दिया हुआ है जामुनी और लाल रंग का, ठीक है। कौन से वाले का होगा, जामुनी तथा लाल रंग का होगा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो निचली कडप्पा है ये शक्ति के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, ठीक। कहाँ पर फैला हुआ है, ये शक्ति के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। शक्ति बना हुआ ना अभी जो नया जिला, ठीक है, वहां पे फैला हुआ है। ये इसका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ठीक, कडप्पा संरचना हो गया, ठीक। इतने चीज को पढ़ना, ठीक। और जैसे आप पढ़ोगे ना अभी छत्तीसगढ़ का मैदान वाला इलाका वहाँ पूरा मिलेगा, ठीक है। और कहाँ मिलेगा नोट करके इसी में लिख लेना, नीचे में नोट करके लिख लेना। और कहाँ मिलेगा बता देता हूँ कि एक तो लिख लोगे कि अबूझमाड़ की पहाड़ी में, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में भी चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है। और परलकोट के पास, परलकोट कहाँ पे है, ठीक है, परलकोट नदी सुने हो ना, ठीक, परलकोट नदी के पास आसपास के क्षेत्र में भी क्या मिलेगा आपको, चूना पत्थर मिलेगा। बीजापुर और कोंडागांव, ये दो नाम और लिखो, वहाँ पे भी आपका नारायणपुर एस है, बीजापुर और कोंडागांव ये दो नाम लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको चूना पत्थर मिलेगा। नारायणपुर का तो अबूझमाड़ की पहाड़ी हो गया, ठीक है। आगे समझ में ना, एक मोटा मोटा याद रखना है बस कि यहाँ पे मिलता है, बस वो ऑलरेडी याद हो जाएगा आपको। अब कडप्पा संरचना हो गया, हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट है वो कौन सा सेल समूह है, विंध्यन सेल समूह है, ठीक है। तो विंध्यन सेल समूह का निर्माण कैसे होगा, कडप्पा संरचना में, ठीक है। कौन सी संरचना में, कडप्पा संरचना में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से किसका विकास होगा, विंध्यन सेल समूह का विस्तार होगा, ठीक है। अब जो विंध्यन सेल समूह का विस्तार हुआ है, ठीक, इसमें मुख्यतः ये भी कैसी चट्टान होगी, कैसा चट्टान होगा ये,
अवसादी चट्टान है कि नहीं है? केवल एक ही तो आग्नेय और कायांतरित है, कौन सा? आर्कियन वाला, और बाकी सब क्या है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो अवसादी चट्टान है। ठीक, और कैसा होगा ये जीवाश्म रहित होगा कि युक्त होगा? तो ये वाला क्या होगा आपका? जीवाश्म युक्त होगा, क्योंकि इस समय जैविक समुदाय की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक, और यहाँ पे मुख्यतः क्या क्या मिलता है, ऐसा कभी पूछ देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुख्यतः यहाँ पे मिलेगा आपको क्या क्या प्राप्ति होगी, तो आप याद रखोगे लाल बलुआ पत्थर। क्या मिलेगा? लाल बलुआ पत्थर मिलेगा। एक दूसरा यहाँ पे संगमरमर यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, और भवन निर्माण की सामग्री, भवन निर्माण की सामग्री बोलने का मतलब जो मुरुम है, मुरुम सुनो ना छत्तीसगढ़ी में, तो वो मुरुम कहाँ मिलेगा आपको ना? इसी शैल समूह मिलता है, विंध्यन में। ठीक है, और जहाँ पे भी विंध्यन शैल समूह मिलेगा वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप याद रखोगे यहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी? लेटराइट मिट्टी। समझ में आ रहा है? तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ना, लाल बलुआ पत्थर जहाँ पे मिलेगा आपको वहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलेगा, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसी विंध्यन शैल समूह में ना हीरा मिलता है। क्या मिलता है आपको? हाँ, हीरा का जो खान है ना यही है, पन्ना सुनो ना, एमपी का पन्ना, वहाँ पे हीरा तो ये इसी में आता है, विंध्यन शैल समूह। ठीक है, गोलकुंडा सुने हो, आंध्र प्रदेश, तो गोलकुंडा का जो कोहिनूर हीरा था वो भी ठीक है इसी शैल समूह है, विंध्यन में। तो इसमें क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो अपने लिए आसानी ये हो गया कि अपने को पता है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ हीरा मिलेगा वहाँ कौन सा शैल समूह मिलेगा? ठीक है, वहाँ पे आपका विंध्यन शैल समूह मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर भी मिलता है ना, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए लाल बलुआ पत्थर याद रखोगे। ठीक, अगर पूछ दे ऑप्शन में कि लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों दे, तब आपका आंसर दोनों होगा। नोट करके वहीं पे लिख लेना ना कि चूना पत्थर भी मिलता है, तो गलती नहीं करना। ठीक, अब लिख लो वहां पे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। ठीक, तो विस्तार में लिखोगे कांकेर, विस्तार में लिखोगे कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, गुंडरदही और खैरागढ़। ठीक है, कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, जगदलपुर हो गया, रायपुर में है, गुंडरदही और खैरागढ़। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको रट लेना है ना कि यहाँ पे मिलेगा कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, गुंडरदही और खैरागढ़। ठीक, तो नया ऐड हुआ है खैरागढ़। तो खैरागढ़ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खैरागढ़ में कौन सा शैल समूह मिलेगा, तो आपको आंसर क्या करना है? विंध्यन शैल समूह। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो छत्तीसगढ़ में जितने भी अभी शैल समूह मिलते हैं, एक क्वेश्चन हुआ था अभी आईएमओ का, मतलब कोई मेडिकल ऑफिसर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर है ना, वो उच्च विंध्यन शैल समूह के हैं कि निम्न विंध्यन शैल समूह के? तो आपका आंसर होगा निम्न विंध्यन शैल समूह। लिख लो वहीं पे, अगर इस पे पूछ दे, है ना? समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में कडप्पा संरचना में मिलता है, ठीक, लेकिन चूना पत्थर विंध्यन शैल समूह में मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वहीं पे लिख लो नोट करके कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन समूह से संबंधित है। निम्न मतलब समझ गया ना कि कडप्पा संरचना का अंतिम होना और विंध्यन समूह का क्या होना? शुरू होना। उसी बीच का जो है चूना पत्थर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको निम्न विंध्यन समूह माना गया है। समझ में आ रहा है ना? नोट करके लिखना। लेकिन अगर पूछता है कि कडप्पा, तो कब कडप्पा में ही मारोगे, लेकिन आपको स्पेशल दे देगा ये वाले में, तो कंफ्यूज मत होना कि छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर किस मतलब कौन से समूह से संबंधित है। तो निम्न विंध्यन करके मारना वहाँ पे, ठीक, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और निम्न विंध्यन क्रम का कौन सा मिलेगा बोलेगा ना, तो अपन पढ़े ना उसमें छत्तीसगढ़ का मैदान, रायपुर उच्च भूमि और पूर्वी और पश्चिमी, पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक, तो रायपुर सीरीज वाला है, रायपुर सीरीज वाला जो है निम्न विंध्यन शैल समूह, उसको लिख लो वहीं पे कि रायपुर सीरीज का जो है वो क्या है? निम्न विंध्यन शैल समूह का है। महादेव पाली कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में क्या? देख लेना, मेरे को पता नहीं। महादेव पाली है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। महादेव पाली में कौन सा शैल समूह मिलेगा? तो विंध्यन लिख लो वहीं पे नोट, लेकिन महादेव पाली खोज लेना, सर्च करके बताना मेरे को, ठीक है। कल मेरे को पता नहीं कहाँ पे महादेव पाली, वहाँ पे भी क्या मिलेगा? विंध्यन शैल समूह मिलेगा। हो गया? 2 और बचा। कितना टाइम हो गया? 7 बजे ना, अभी टाइम है ना, टाइम है ना अभी आधा घंटा, ठीक हो जाएगा। ये समझ में आया ना चारों, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अपन कहाँ पढ़ेंगे? क्या पता था? कार्बोनिफेरस, है ना,
वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा वाला टेबल? ठीक, दूसरा वाला टेबल क्या था आपका? पैलियोजोइक था ना, पैलियोजोइक। ठीक है, गलत हो गया। पैलियोजोइक में अपन 6 ठो पढ़े थे, है ना? 6 पढ़े थे ना। कौन कौन सा पढ़े थे? ठीक, अभी बताया था ना, कैम्ब्रियन पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? ओडोसियन पढ़े थे, सिल्यूरियन पढ़े थे और डिवेनियन पढ़े थे। तो इन सब का कोई भी काम हमारे लिए क्या है? नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये नहीं है। फिर हमको क्या पढ़ना इसमें? कार्बोनीफेरस। ठीक है, कार्बोनीफेरस पढ़ना है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब कार्बोनीफेरस में क्या हुआ था इस युग में? ठीक है, कि एक भू संचलन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जिसमें भूमि क्या होता है? हिलता है ना? तो भू संचलन प्रक्रिया के तहत, ठीक है, क्या बोला मैंने? कि भू संचलन प्रक्रिया के तहत एक संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? संरचनात्मक बेसिन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। समझते हो ना, बेसिन टाइप से बना है ना, बना। ठीक है, बेसिन होता है ना, वैसे ही एक जगह बना। ठीक है, अब उसी में जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो क्या होते चले गए? जैविक समुदाय की उत्पत्ति तो हो चुकी थी ना। ठीक, तो उसी में क्या होते चले गए? दबते चले गए। ठीक है, फिर वही अवसाद बहुत लंबे समय तक जमा रहा। ठीक, तो ये संरचनात्मक बेसिन में क्या हुआ? अवसादों का क्या होगा? जमा होगा कि नहीं होगा? अवसादों का क्या होगा? निक्षेपण। ठीक है, अब अवसादों का जब निक्षेपण हुआ, ठीक, तब किसका विकास हुआ? किसका होगा? गोंडवाना संरचना का क्या होता है? विकास होता है। अब ये गोंडवाना संरचना का विकास होता है, और गोंडवाना संरचना में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा ना। ठीक है, तो कोयला का सबसे ज़्यादा विकास होता है। और कोयला में कौन सा कोयला मिलेगा? ये बिटुमिनस। हमारे जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा या भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला मिलेगा। ठीक है, सबसे दूसरे क्वालिटी का, पहला क्वालिटी का एंथ्रेसाइड है, लेकिन एंथ्रेसाइड जो कोयला है ना, केवल जम्मू कश्मीर के कारगिल में मिलता है। ठीक है, पूरे भारत में जो एंथ्रेसाइड है वो केवल कारगिल में मिलेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? अभी इंडियन वाले में पढ़ा दूंगा फिर से ना। यहाँ पे क्या मिलेगा? बिटुमिनस। और जो बिटुमिनस कोयला है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा दामोदर नदी घाटी में। सुने हो नाम ना? सुने हो? तो यही वाला क्वेश्चन एक बार आया था डायरेक्ट प्री में, कि दामोदर नदी घाटी में कौन सा कोयला मिलता है? तो आंसर क्या होगा? बिटुमिनस। ठीक है, ठीक, दामोदर नदी में मिलेगा, महानदी में मिलेगा, सोन नदी में, नर्मदा नदी, ठीक, गोदावरी नदी, ये सब बेसिन में क्या मिलता है? कोयला। और वहाँ पे गोंडवाना संरचना ही मिलेगा सब जगह। ठीक है, तो अपने को काम नहीं है उसका यहाँ पे केवल अपने को छत्तीसगढ़ का जानना है। ठीक है, अब गोंडवाना संरचना का जो नामकरण किसने किया था? याद रखना, इसका नाम मेटलिक कांट ने। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस संरचना का नामकरण याद रखोगे, पूछ दिया तो किसने किया था? मेडलिक नाम है कि मेडलिक है? मेडलिक कांट। ठीक है, कौन किया था पूछेगा तो आप याद रखना कि मेडलिक कांट ने कब किया था? 1872 में, ये याद रखोगे। ठीक है, 1872 में। ठीक है, अब इसका जो विस्तार है, ठीक है, किसका विस्तार? गोंडवाना संरचना का जो विस्तार है ना, वो 2 जगह देखने को मिलता है। आपको सरगुजा बेसिन याद रखना है। कौन सा बेसिन याद रखना है? सरगुजा बेसिन। और दूसरा आपको क्या याद रखना है? ठीक है, कौन सा आएगा? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? आपको कोयला। ठीक है, अब इसका वितरण देखना है ना। वितरण में कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है ये देखना है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वितरण, कोयला का जो वितरण है जरूर पूछता है। ठीक है, तो IMP इंपॉर्टेंट डालोगे। इसको वो 3 सीरीज में बांट दिया है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, 3 सीरीज में बांटा। तो 3 सीरीज में ऊपर वाले को बोलते हैं ऊपरी गोंडवाना। ठीक, क्या बोलते हैं? ऊपरी गोंडवाना। फिर मध्य वाले को बोलोगे क्या? मध्य
मध्य गोंडवाना, ठीक है। फिर नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोंडवाना, ठीक है। आ रहा है समझ में? हुआ? अब देखो ऊपरी गोंडवाना में कौन कौन शामिल होगा, तो आपको, ठीक है, जगह बता रहा हूं मैं, ठीक है, नाम को याद रखना एकदम, ठीक। सबसे शामिल होगा जनकपुर। जनकपुर कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? उसके बाद शामिल होगा मनेंद्रगढ़, ठीक है। जनकपुर भी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले में आ गया है, ठीक है। और मनेंद्रपुर भी कहाँ है? वहीं पे है, ठीक। फिर हम लोग पढ़े थे ना प्रतापपुर। प्रतापपुर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी? कहाँ है प्रतापपुर? हाँ कर्क रेखा कहाँ पे है? कौन से जिले में है? हाँ देखो अच्छे से, वो तो अभी भूल गए, अभी तो पढ़े हैं। कहाँ है? सूरजपुर में ना, प्रतापपुर जो है सूरजपुर में, ठीक। और यहीं पे है बैकुंठपुर, है ना। बैकुंठपुर कहाँ है? बैकुंठपुर कहाँ है? कोरिया में। यही कर्क रेखा के सबसे निकट है। और क्या मिलता है यहाँ पे? कोयला मिलता है। समझ में आ रहा है? बैकुंठपुर है और वहीं पे आपका क्या मिलेगा? एक और सूरजपुर। सूरजपुर में भी क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ये याद रखोगे, ये सब नाम, ये सब कोयला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे कोयला मिलता है पूरा। ये सब देखो कर्क रेखा के पास वाले थे ना, ठीक है, कोयला है यहाँ पे सब, ठीक। अब जो मध्य गोंडवाना है ना, ठीक, इस मध्य गोंडवाना का छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ है ना। आपसे पूछता है कि मध्य गोंडवाना छत्तीसगढ़ में मिलता है कि नहीं मिलता, तो आप आंसर क्या करोगे? नहीं, ठीक है। इस समय इसका जो विकास है मध्य गोंडवाना का हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक। इसको नहीं पढ़ना है, नहीं है हमारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है? एमपी के क्षेत्र में हो गए। अब एमपी में पढ़ते हैं ना, सिंगरौली, कामठी, चंद्रपुर, है ना, वहाँ पे है, वहाँ पे मध्य गोंडवाना मिलेगा, ठीक। हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक। अब जो निचली गोंडवाना है, समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे लोअर गोंडवाना, ठीक। तो मनेंद्रगढ़ जो चिरमिरी वाला जो जिला है ना, उसका दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। और अभी जो पढ़े सरगुजा जिला, सरगुजा जिले के दक्षिणी वाला भाग, ठीक है, उसमें कौन कौन सा शामिल हो जाएगा? कटघोरा कहाँ पड़ता है? कोरबा में है कि रायगढ़ में है? कोरबा में, ठीक। कोरबा में खुद मिलेगा। कोरबा वाला जो कोयला है वो दक्षिणी गोंडवाना का हिस्सा है, ठीक। इसके अलावा खरसिया, खरसिया कहाँ पड़ेगा? हाँ, खरसिया रायगढ़ में है। धर्मजयगढ़, ये भी रायगढ़, ठीक है। और फिर रायगढ़ में खुद, रायगढ़ जो क्षेत्र है वो, ठीक, रायगढ़ जिला, ठीक है, रायगढ़ का क्षेत्र होगा ना, ठीक। और यहीं पे कौन सा नदी है? कौन सा नदी है? मांड नदी क्षेत्र। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोयले का सर्वाधिक भंडार, ठीक है, तब आंसर क्या करोगे? हाँ, ठीक है, कोयले का सर्वाधिक भंडार कौन से नदी में? तो मांड नदी आंसर करोगे, भंडार, ठीक है। और अगर उत्पादन पूछे कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आंसर क्या करोगे? क्या करोगे? कोरबा, ठीक है। उत्पादन में कोरबा, लेकिन भंडार में क्या है? भंडार में क्या है? मांड नदी क्षेत्र, ठीक है। मांड नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है मांड नदी? इधर तुम तो पढ़ लियो ना, कहाँ से निकलती है? मैन पार्ट से निकलती है, ठीक है। सरबंजा जलप्रपात बनाती है। अभी मैं पढ़ाऊंगा नदी, ठीक है, कल तो चालू हो जाएगा नदी। अपन इस रफ्तार में पढ़ते रहना तो अपन 2 महीने में पूरा खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़। है ही नहीं, कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। 50 में एकदम पूरा लेके रहना है। 50 में 44-45 नंबर तक पहुँचना ही है, कुछ भी हो जाए, कितना भी कठिन आएगा, ठीक है। कठिन आएगा कोई नहीं बना पाएगा, सीधी बात है ना, किसी से नहीं बनेगा वो, ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद लास्ट क्या बचा? दक्कन ट्रैप, ठीक है। कौन सा बचा है? ये हो गया, ये समझ में आ गया ना, ठीक। लास्ट लिखोगे इधर, समझ आ रहा नहीं भूपेश? आ रहा नहीं? पढ़ बेटा तू, ठीक है। ठीक, अभी हम लोग देखो उसमें क्या पढ़े थे, देखे पैलियोजोइक पढ़े थे। टेबल को देखना, टेबल देखो, है ना, टेबल देखो जो मैं बनाया था। पैलियोजोइक पढ़े थे ना। उसके बाद क्या था? मेसोजोइक था, है कि नहीं? मेसोजोइक को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या नाम लिखे थे देखो? इरेसिक, जुरैसिक और फिर लास्ट वाला था क्रिटेशियस, यही था ना? लास्ट वाला था क्रिटेशियस,
क्रिटेशियस। ठीक है, लास्ट वाला यही था ना, तो बाकी किसी का काम नहीं है, अपने को किसका काम है, क्रिटेशियस। इसी क्रिटेशियस युग में, ठीक है ना, इस समय देखो डायनासोर का भी विकास हो चुका था, कछुआ वछुआ का भी विकास हो गया था, केकड़ा कछुआ है सब क्या हो गए थे, पैदा हो चुके थे। ठीक, मानव से पहले आ गए धरती में। ठीक है, इस समय इंसान के नहीं हुआ था, ठीक है, उससे पहले के ही लोग। ठीक, तो इसी समय एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं शांत दरार प्रकार की, क्या है, ज्वालामुखी। ठीक है, आपको ज्वालामुखी पता होगा, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, एक है ना इनएक्टिव होती है निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक होता है शांत दरार प्रकार की। तो शांत दरार प्रकार की ऐसी ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से डेड हो गई है, मतलब इसमें आगे कोई भी उद्गार होने की संभावनाएं नहीं है। और सक्रिय में क्या होता है, हमेशा होते रहता है। तो भारत में दो है, एक नारकोडम और एक बैरनदीप, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, और फिर सुसुप्त, सॉरी एक ही तो है क्या, बैरनदीप है ना, और जो सुसुप्त है वो नारकोडम। ठीक, जिसमें अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन वर्तमान में क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है। लेकिन शांत दरार प्रकार में ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, और आगे इसमें कोई भी विस्फोट होने की संभावनाएं नहीं होती। तो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ठीक है, एक संरचना का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं ब्रसाल चट्टान। क्या बनता है इससे, ब्रसाल चट्टान से निर्मित। ठीक है, ठीक है, ब्रसाल चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में किसका निर्माण होता है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है, तो जोड़ना है यहाँ से कि जो ब्रसाल चट्टान है वो किस प्रक्रिया से निर्मित है, हाँ, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी से। ठीक है, और जहाँ पे भी, इसमें तो खैर अपने छत्तीसगढ़ में बक्साइड मिलेगा, ठीक, लेकिन एक्चुअल में जब भी जहाँ पे भी ब्रसाल चट्टान आएगा वहाँ पे सर्वाधिक क्या मिलता है, हमेशा वहाँ पे काली मिट्टी। जैसे उसमें पूछा था ना लाल मिट्टी, ठीक है, कभी आपसे पूछ दे कि काली मिट्टी का विकास कौन से चट्टान से होगा, तो आप आंसर करोगे ब्रसाल। ठीक है, जैसे उसमें पूछा था ना लाल मिट्टी किससे निर्मित है, तो आंसर होगा था ग्रेनाइट। ठीक, लेटराइट बोलेगा तो विंध्यन बलवा पत्थर मारोगे। ठीक, और अगर ब्रसाल काली मिट्टी बोलेगा तो आंसर क्या करोगे, ये क्वेश्चन आना चाहिए अभी वाले प्री में। ठीक है, कि जो ब्रसाल चट्टान से निर्मित है कौन सी मिट्टी है, तो आंसर क्या करोगे, काली मिट्टी में नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो काली मिट्टी है उसका सर्वाधिक विकास कहाँ है, सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो आंसर क्या करोगे, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक, काली मिट्टी से में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है, जहाँ पे भी काली मिट्टी होगी वहाँ पे कपास। तो कपास उत्पादन में पहला स्थान किसका है अभी, गुजरात का। ठीक है, आ रहा समझ में ना, सीधा सीधा जोड़ते जाना। देखो जहाँ पे भी शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी हुई वहाँ पे ब्रसाल चट्टान, जहाँ ब्रसाल चट्टान होगा वहाँ काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, गुजरात में, कपास का। ठीक है, इसके अलावा इसका और क्या क्या नाम है बताओ तो मेरे को, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या क्या है बताओ, ये क्वेश्चन आया था अभी। हाँ, एक तो सबसे पहले बात तो जान लो कि ये ज्वालामुखी से निर्मित है, मतलब ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लावा मिट्टी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो काली मिट्टी है इसमें अगर पानी पड़ जाता है उसके बाद ये सूखता है, ठीक, तो दरार पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद इसको जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसी का नाम है। ठीक, फिर क्या नाम बोलेंगे इसका, और क्या नाम है, ठीक, इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कपास की खेती होती है। ठीक, आ गया। और जो प्रायद्वीपी पश्चिमी घाट वाला इलाका है ना, ठीक, पश्चिमी घाट में इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी। याद रखना कौन सा, वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट के एरिया में इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना, मतलब दक्कन का जो पठारी इलाका है, प्रायद्वीपी पठार वाला, वहाँ पे बोलेंगे। ठीक, 4 नाम बता दिया। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेरनोजम मिट्टी। ठीक है, ये किसको बोलते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मिट्टी मिलेगी उसको क्या बोलोगे, मतलब काली मिट्टी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजेम कहा जाता है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ तक की तो बात हो गई खत्म। अब याद रखोगे कि जो ब्रसाल चट्टान है इसमें कौन सा खनिज मिलेगा, ये तो मिट्टी की बात हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो खनिज क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलता है, क्या मिलता है बताओ, बक्साइट।
पढ़ते हैं ना छत्तीसगढ़ का जो जसपुर सामरी पाट वाला इलाका है वहाँ पे दक्कन ट्रैप है, ठीक है, और वहाँ पे क्या मिलेगा, बक्साइट। आ रहे समझ में ना। इधर क्या नाम है तेरा, नाम क्या नाम है छोटू, नाम खिलावन, ठीक, आगे समझ में, ठीक। मिट्टी बोलेगा तो क्या मारोगे, काली मिट्टी, और खनिज बोलेगा तो क्या मारोगे, बक्साइट, ठीक। अब इसका लिखो विस्तार। विस्तार में लिखोगे कि मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, मैकल रेंज पता है ना, कल पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। मैकल रेंज का पूर्वी भाग। फिर दूसरा लिखोगे कोरबा, दूसरा लिखोगे कोरबा। फिर तीसरा लिखोगे कवर्धा, कबीरधाम, कबीरधाम का बोदई दलदली है ना, वहाँ पे मिलेगा आपको। अभी खनिज में पूरा एक एक फिर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सरगुजा में भी मिलता है, सरगुजा का जो मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट पे भी क्या मिलेगा, बक्साइट मिलेगा, ठीक है। फिर लिखोगे जसपुर, तो जसपुर का जो मैदानी क्षेत्र है उस बक्साइट का मैदान ऑलरेडी बोलते हैं। सामरी पार्ट हो गया, लसन पार्ट हो गया, जमीर पार्ट हो गया ना, ये सब में क्या मिलेगा, बक्साइट मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या क्या बताया मैंने, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा और जसपुर, ठीक है। अब नोट करके लिखना, नोट करके लिखोगे। ये हमारा देखो पूरा चीज़ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। आरकेएल पढ़ लिए, धारवाड़ पढ़ लिए, कडप्पा पढ़ लिए, विंध्यान, गोंडवाना, उसके बाद ठीक हमारा पूरा सेल समूह क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में नोट करके लिखना, इन सब का पूरा कंक्लूजन है कि छत्तीसगढ़ में टर्सरी और क्वांटिनरी क्रम की सेल समूह नहीं मिलती। पढ़े ना अपन, टर्सरी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, जिसमें हिमालय पर्वत था और क्या था, क्वांटिनरी में उत्तरी भारत का मैदान था ना। तो छत्तीसगढ़ में टर्सरी और क्वांटिनरी क्रम का सेल समूह नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में है ना, आपसे पूछ देगा स्टेटमेंट कि या छत्तीसगढ़ में क्वांटिनरी और टर्सरी क्रम का सेल समूह मिलेगा, तो आंसर क्या करोगे, नहीं मिलेगा। आगे समझ में। अभी क्या पढ़ रहे थे अपन, दक्कन ट्रैप, ठीक। यही दक्कन ट्रैप क्या है मालूम है, इसी को लमेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लमेटा, याद रखोगे ना, नोट करके लिख लो, लमेटा, या फिर इसी को लेटराइट सेल समूह के नाम से भी है। लमेटा लिखोगे, लेकिन लेटराइट में फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती पता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, ठीक है। तो यहाँ नोट करके लिखना, एक पॉइंट और हो सकता है पूछ दे कभी एग्जाम में आपसे कि लमेटा एवं दक्कन ट्रैप की चट्टानें राजनांदगांव के उत्तर पश्चिम भाग में है। लमेटा और दक्कन ट्रैप की चट्टानें राजनांदगांव जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। तो ये हमारा भूगर्भिक संरचना हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब कौन सा टॉपिक है, कितना टाइम हो गया, हो गया टाइम कितना हुआ, हो गया 7:30, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ें, ठीक। कल पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। हाँ, कल कैसे करना है, क्लास लेना है कि नहीं लेना, आप लोग बताओ। संडे है, जल्दी ले लें क्या, 3 से 5 मॉर्निंग में ले लूँ, आ जाओगे आप लोग बोलोगे तो लूँगा मैं। सुबह ले लूँ 10 बजे या 11 बजे, 12 बजे लेना है, ठीक है। 12 बजे लेते हैं, 12 से 2, ठीक है। 12 से 2 पक्का ना, सब लोग आओगे तब, ठीक है। कि 11 बजे करें, 11 बजे नहीं आ जाओगे, 11 से 1 करते हैं, ठीक है। सब लोग खाना वाना मतलब फ्री हो जाओगे टाइम से, 2 बजे भूख लग जाएगा, है ना। तो 11 से 1 कल कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट वेस्ट है क्या तुम लोग का, हाँ आप लोग टेस्ट है क्या, वही तो दिक्कत है। फिर कैसे करें, 3 बजे कर लेंगे दोपहर में, 3 से 5 पढ़ लेते हैं, शाम को फ्री हो जाओगे, क्या बोलते हैं, है ना। टेस्ट भी हो जाएगा, सबका टेंशन भी नहीं रहेगा, ठीक। टेस्ट देना जरूरी ना, टेस्ट दो जाके, ठीक है। टेस्ट दोगे तो दिमाग चलेगा भी, ठीक। तो 3 से 5 पढ़ते हैं, ठीक है। 3 से 5 जो प्राकृतिक विभाजन है उसको पूरा पढ़ लेंगे कल, जहाँ तक टाइम मिले पूरा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा नदी बेसिन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी रफ्तार में चलेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कल 3 से 5, ठीक है। प्री निकालना, ये मान के चलो ओबीसी किसका है, ठीक है। तो इसको बहुत फायदा है भाई, 76